स्वामी विवेकानंद जी ने यह बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंख बंद करके उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यदि भगवान की यही इच्छा होती तो आपको आपकी बुद्धि और आंख और कान नहीं देता। और ठीक उसी तरीके से हमें आज बहुत सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि आज इंटरनेट में बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हैं, जो आपके तक सच्चाई लाते हैं, सही चीज़ें पहुंचाते हैं, इंटरनेट की पर्सनालिटी हैं, उनको भी जब आप सोचते हो, देखते हो तो बड़े सोच समझ के देखना साथियों, क्योंकि ये आपके लाइफ को भी बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी झूठी कहानी भी आपके तक पेश कर सकते हैं और आप सोचेंगे कि यार इसने तो मुझे अच्छा बताया, इसने तो सही बताया, इसको तो मैं भगवान मानता हूँ, इस पे तो मैं भरोसा करता हूँ, और इसमें तो मेरे दादा परदादा और कहा जाए तो पूरी जनता भरोसा करती है, तो ये तो ऐसा व्यक्ति है, इस पे तो भरोसा करना चाहिए। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ शुभंकर मिश्रा जी की। इनकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है और इनके बारे में मैं खुद सोचता था साथियों कि ये एक ट्रस्टेड और कहा जाए तो रिसर्च बेस्ड बातें करने वाला चैनल है, और ये पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है। और इन्होंने जो चैनल छोड़ा था, न्यूज़ चैनल छोड़ा था पत्रकारिता का, वो भी इसीलिए छोड़ा होगा क्योंकि ये अपने स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। ये व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को नहीं गंवाना चाहते और लोगों तक ये अपनी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए फेमस हैं। और फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देना चालू किया, और इनकी पॉपुलैरिटी देख के, इनकी सच्चाई को देख के लोगों ने बहुत सराहा और भर भर के कमेंट किया, भर भर के सराहना किया। मैंने इनके चैनल में खुद जाकर देखा कि सर हमें गर्व है आप जैसे पत्रकार इस देश में हैं, जो सच्ची कहानियां हमारे पास लाते हैं, सच्चे एविडेंस के साथ आप बात करते हैं। आप सर किसी के साथ धोखा मत करिएगा, किसी को गलत साबित मत करिएगा, आप वैसे पत्रकार मत बनिएगा जैसे अदर पत्रकार हैं, जैसे अलग लोग रहते हैं जो थोड़े से लालच के चलते अपने आत्मसम्मान को भी गिरा देते हैं, अपने आप को भी ढकेल देते हैं उस बुराई में जो लाखों लोगों के भविष्य को और लाखों करोड़ों लोगों के साथ गलत कर देती है जानकारी। और इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो जानकारी दी है, जो लोगों को बताया है, वो सरासर झूठ है। इन्होंने कुछ रिसर्च नहीं किया और डायरेक्ट जो चीज़ें इंटरनेट में पड़ी हैं, जो वायरल हो रही हैं, उसी को उठाकर और ये सीधा जनता के सामने पेश कर दिया। इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, इन्होंने कोई वो सारी चीज़ें नहीं ढूंढी जो एक सच्चाई को सही साबित कर सकती है। आज सर मैं आपसे बहुत दुखी हूँ क्योंकि आप उन भोले भाले लोगों के साथ ये गलत कर रहे हैं, गलत जानकारी पहुंचा रहे हैं। कम से कम आप तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते। आपको तो लगता था ये छोटी मोटी इंडस्ट्री होगी और बस हमने वीडियो बनाना है, हमें व्यूज छापना है। तो सर आपको तो मैं क्या कहूँ, आप तो फंस गए सर इस जाल में, अब आप बच नहीं सकते क्योंकि आपने तो गलत बोल दिया है। आपसे उम्मीद नहीं थी, बाकी लोग तो फर्जी हैं, मैं जानता ही हूँ, बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ आपने क्या क्या बोला। ये धंधा आपको उम्मीद के नाम पर बर्बादी कगार पर ले जा रहा है। आपने बोला कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, MLM बिजनेस जो है, ये लोगों को बर्बाद कर रहा है, ये आम जनता को, भोले भाले लोगों को बर्बाद करता है, आपने बोला। यानी आप ये बोल रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। जितने बड़े बड़े सक्सेस लोग हो रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से हो रहे हैं। आप तो अभी जानते नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का डी भी। आप एक बार इस माहौल में आइए और देखिए और समझिए कि बिना पैसा लगाए एक व्यक्ति
किस तरीके से अपने जीवन को साकार कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। आपको पता नहीं है लेकिन आपने बोला, है ना। आपको पता नहीं है, आपने जांच पड़ताल नहीं किया लेकिन फिर भी आपने बोला। इसलिए मैं कहता हूं जो भी चीज आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए। दूसरी बात, लेकिन सच्चाई यह है कि 99% लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, 1% मौज काट रहे हैं। लेकिन जब तक वो 99% लोग ये समझते हैं कि खेल क्या है, तब तक मेहनत, भरोसा और पैसा किसी और की जेब में जाता है। अच्छा, 99% लोग कर्ज में दबे हुए हैं और 1% ही लोग सफल होते हैं। तो मेरे बड़े भाई, आप ये बताओ कि आप जिस पत्रकारिता में हो, क्या वहाँ 100% लोग सक्सेस हैं, सारे लोग सफल हैं? जो फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है व्यक्ति, उसको कौन देखेगा? कुछ ही 1% न्यूज़ एंकर ही क्यों सारे चैनलों में घूमते रहते हैं, जब 90 से 99% जो न्यूज़ वाले हैं, पत्रकार हैं, जब अपना खून पसीना एक करते हैं, कहाँ? फील्ड में, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के फील्ड में लगे रहते हैं, तब तक ये न्यूज़ आती है आपके पास और आप वीडियो बनाते हो, आप इसको प्रेजेंट करते हो, तब आपके पास मोटा पैसा आता है। उनको तो चंद रुपए मिल जाता है। उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल किया लेकिन उनको तो थोड़ा सा पैसा देके आप उनको साइड में कर देते हैं और आप अपना नाम, इज्जत, शोहरत दिखाते हैं कि आई एम। व्हाट इज दिस? किसी भी फील्ड में 100% लोग सफल हो रहे हैं तो आप मेरे को बता दो भाई, समझा दो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें 100% लोग सफल हो रहे हैं। इकलौता फील्ड इस विश्व में नहीं है। सफलता का जो नियम है, जो रेशियो है, वो सभी जगह लागू होता है, वो सभी जगह काम करता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भर में बस ऊपर के लोग ही कमाते हैं, ऐसा नहीं है। जो जितना संघर्ष करता है, जितने समय तक स्ट्रगल करता है और सही तरीके से काम करता है, वो पैसा कमाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई प्याऊ नहीं लगी है कि बस आप आओ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नल खोलो और आप सफल हो जाओ, पानी पियो और बढ़िया तरीके से अमृत वर्षा होने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपके इंडस्ट्री में भी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में भी नहीं है कि सभी लोग सफल हो जाएं। तो आइंदा से आपको सारी चीज़ें रिसर्च करके बोलना है, फालतू की चीज़ें नहीं बोलना है। कहने को अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है। आजकल जो कुछ नहीं कर पाता वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है। कुछ तो समझ के बोलो यार मेरे बड़े भाई। यानी आज हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, ये कुछ नहीं कर पाए आपकी नज़रों में, है ना। जो देश को एक सही रास्ते पे लेके जाते हैं, सही जानकारी देते हैं, सही लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप सही तरीके से जीवन जियो। चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हों, हमारे सुरेंद्र वैस जी हों, मुकेश कोठारी जी हों, चाहे वो उज्जवल पाटनी जी हों, चाहे वो स्नेह देसाई जी हों, चाहे संदीप महेश्वरी सर हो, और जिनके भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मतलब वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। मतलब आपने बहुत बड़ी तीर मार लिया, बहुत बड़ा कुछ कर दिया, आपने देश को कुछ बदल दिया। और मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, ये सारे लोग ये फर्जी हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। मतलब जो कुछ नहीं कर पाता वो मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा, है ना। और आप इस तरीके की बातें बोलेंगे खुले मंच पे, है ना। तो भाई कुछ तो सोच समझ के बोलो यार, कुछ तो लिहाज रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते। आपके ऊपर केस भी लग सकता है मानहानि का, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरीके की चीज़ें मत बोलो, ये आपके इमेज के लिए बहुत गलत बात है। लोग आपको सराहना करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो कम से कम आप तो अपने मुंह से ऐसी चीज़ें ना बोलो यार, सोच समझ के बोलो। ये कहना कि मेरा तो 100 करोड़ का टर्नओवर है। भाई आपने क्या रिसर्च किया है? और रिसर्च किया है तो कहां पर रिसर्च किया है आप मेरे को बताओ। 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं, उससे ज्यादा का टर्नओवर है। आपने और ना आपकी टीम ने इसके बारे में एक भी रिसर्च नहीं किया और भोली भाली जनता को सबसे ज्यादा चूतिया तो आप बनाते हो। मैं आपको दिखा रहा हूं ये एविडेंस, मैं आपको दिखा रहा हूं इसका प्रूफ। 112 करोड़ का भी टर्नओवर उससे भी ज्यादा है।
आप हल्के में मत लो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इतने करोड़ का टर्नओवर नहीं हो सकता। अरे मेरे भाई, आँख खोल के देखो और कान खोलकर सुनो। सही चीज़ें सुनने की क्षमता और सही चीज़ें जनता के सामने लाने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि आप में नहीं है। आप रिसर्च करके नहीं बोल रहे हैं, तो समझ गए हैं ना आप। और जब भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेक्स्ट टाइम ऐसा बोलना हो तो सोच लीजिएगा। उसकी वीडियोस में क्या क्या बातें नहीं आती, क्या क्या दिखाया नहीं जाता। कभी ऑडी, कभी BMW, कभी रोल्स रॉयस। गाड़ियां नहीं है, लग्जरी गाड़ियां नहीं है, ये सब दिखावा है। अरे भाई, गाड़ियां देखो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखो, आपको पता है। आप देखो इसके व्हीकल रजिस्ट्रेशन क्या क्या है। आप बोलते हो नहीं है। कैसे नहीं है भाई? देखो, आपने तो कुछ देखा ही नहीं, आपने तो कुछ जांच पड़ताल किया ही नहीं, और बस व्यूज बढ़ाने के चक्कर में आपने सोचा कि ये तो हल्की बल्की इंडस्ट्री है, मार देते हैं एक वीडियो। तो ऐसा नहीं है भाइयों, छोड़ेंगे नहीं आपको। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, बड़े बड़े महारथी हैं इसमें। हर महीने 6 लाख रुपए GST भरता हूं। अरे GST भरता है भाई, आपको कुछ पता ही नहीं है। थोड़े सी इज्जत और पैसा आपने क्या कमा लिया। आप तो अपने आप को ही राजा शहंशाह समझने लगे पूरे इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री में। बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, आपके चैनल पे आते हैं। थोड़ा तो आप तो जांच पड़ताल कर लेते। बाकी न्यूज़ चैनल वाले तो ऐसे ही मारते गए हैं न्यूज़ को, और आपने तो कुछ नहीं किया। आपने तो उनकी चीज़ें देखी, आपकी टीम ने आपको बताया और आप भी चेप दिया। आपने भी सबको चूना लगा दिया। सारी जनता को बेवकूफ़ तो आप बना रहे हैं। 6 लाख GST भरता है, उसका एविडेंस देख लो, प्रूफ देख लो। वो खुद बोल रहे हैं, उसका प्रूफ देख लो। कहाँ पर मुंह रखेंगे अपना? ये जवाब किसको देंगे कि मैंने झूठ बोला है? कहाँ पर आप बोलेंगे? बोलिए। नेक्स्ट टाइम से बोलने के लिए हिम्मत रखना आप, और बोलना जनता के सामने, मेरे से गलती हो गई साथियों, मैंने गलत बोल दिया। तो ऐसा नहीं है। हद तो तब हो गई जब ये तक कह दिया कि मेरे पास 500 प्राइवेट जेट है, 8 निजी एयरपोर्ट है। 500 से ज़्यादा जेट प्लेन वाली जो कहानी आप बोल रहे हैं, ये किस सेमिनार में रवि OP शर्मा जी ने बोला और कहाँ पर आपने देखा? कौन सा AI टूल जो बता रहा हो जो कि इनके पास एयरपोर्ट और जेट प्लेन है? कौन बोल रहा है? हवाई बातों को देखकर और सुनकर आपने भी उसको बोल दिया। कहीं पर भी यदि रवि OP शर्मा ने ये बोला हो कि 500 से भी ज़्यादा जेट प्लेन और बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, आप बोलो, मेरे को बताओ कहाँ पर बोला है? आपके पास जवाब? पूरा नेट खंगाल मारिए, पूरी चीज़ें देख डालिए, पूरे जितने भी AI सॉफ्टवेयर, जितने भी वकील और जितने भी इंडस्ट्री हैं, सबको छान मारिए। कहीं पर इन्होंने बोला हो तो आप मेरे को बताओ। कहीं पे रिकॉर्डिंग हो, कहीं पे कॉल रिकॉर्डिंग हो, कहीं पे यूट्यूब रिकॉर्डिंग हो, कहीं पे लाइव रिकॉर्डिंग हो, आप दिखाइए कहाँ पर बोला। आपने तो सुना, उसी को आगे बोल दिया। अरे यार बड़े भाई, कुछ तो शर्म करो यार। कुछ तो बोलने के पहले सोचो यार, रिसर्च कर लो कि आप भी उसी लाइन में लगने वाले हो, तो समझो कुछ यार। दावा करता है कि उसने बेल्जियम से पढ़ाई की है, डायमंड टेंडर है, लेकिन अगर आप उससे कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो उसके पास कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने किससे पूछा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? कैसे आपको पता कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? आपकी टीम उसके पास गई, उनके घर गई, आपने संपर्क किया, आपसे बात हुई, आपने उनसे सर्टिफिकेट मांगा, उनने विदेश में बेल्जियम में पढ़ाई की। भाई आपको यदि चाहिए तो आप आओ जयपुर, आपको हम दिखाते हैं सर्टिफिकेट, हम आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं, डायमंड का ट्रेडर है, वो सारे रजिस्ट्रेशन रखे हुए हैं। बस आपको व्यूज छापना, पैसा कमाने के लिए अपने लालच में इन सब चीज़ों को मत बोलो। आपको देखना है ना, आप आओ सामने, पॉडकास्ट करो और देखो, हम प्रूफ दिखाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। हर व्यक्ति के बारे में, हर संस्था के बारे में, हर राजनीतिक क्षेत्र के बारे में आप कुछ भी बोल देते हो तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े महारथी और लीडर चुप बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा।
आपने जो बोला उसकी माफ़ी मांगना पड़ेगा आपको, नहीं तो जनता ये माफ़ नहीं करेगी। जो आपको सच्चा पत्रकार मानती है ना, आप भी एक डुप्लीकेट और कहा जाए तो लालची धोखेबाज कहलाएंगे, इस तरीके की जानकारी आप फैलाएंगे तो नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ें मत करिए। पूरे डॉक्यूमेंट हैं, पूरी चीज़ें हैं, पूरे सर्टिफिकेट हैं, भगोड़े नहीं है। ये सीना तान के खड़े होंगे आपके सामने और बोलेंगे, बोल भैया, जितनी चीज़ें हमने बोली हैं उनके सारे सबूत हमारे पास हैं, उनकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे MLM फ्रॉड है, MLM ये है वो है। आपने कुछ चीज़ें बोली, वो AI के बेस में आपने बोली और वो चीज़ें सच हैं। पहले फ्रॉड हुआ लेकिन वो अब नहीं रहा, वो डायरेक्ट सेलिंग अब वो नहीं रही कि अगले 3 लोग जुड़ेंगे तो फर्जी निकल जाएंगे, चौथे लोग जुड़ेंगे तो उसका पैसा ऊपर वाला खा जाएगा। ऐसा नहीं है, अब वो ज़माना गया और कोई यहाँ भगोड़ा नहीं है। सभी लोग एक रॉ डायमंड हैं, स्टार डायमंड हैं। आज बहुत सारे डायमंड हैं इस इंडस्ट्री में, आप देखिए। तो भैया मेरे, समझो फिर बोलो, सोचो फिर बोलो, प्रूफ लो फिर बोलो, एविडेंस लो फिर बोलो और सोच समझ के बोलो। आपको जनता देख रही मेरे बड़े भाई, लाखों करोड़ों लोग रोज देख रहे हैं आपको। उनके लिए तो कुछ रहम करो, उनके बारे में तो सोचो। हैं, ऐसे मत बोले यार मेरे भाई, निवेदन है आपसे, है ना। तो साथियों, इन जैसे लोगों की बातें तो आप बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि ये कुछ भी मसाला लगा के आपके तक पेश कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।